अस्सलामुअलैकुम। अब हम 2024 का क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं पास पेपर का। तो क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लिया गया है 21.2 एक्सरसाइज नंबर 21.2 से लिया गया है। आपने इसको सीखा होगा, पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन है हमारा रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसको 4x - 3 डिवाइड बाई x + 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसको हमें करना है पार्शियल फ्रैक्शन में करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में। तो कैसे करेंगे? अब हमने सीखा है कि ये x + 1 का होल स्क्वायर लगा हुआ है ब्रैकेट में। तो इसमें ना डिनोमिनेटर की वैल्यू ना हमारी रिपीट होगी। तो रिपीट किस तरीके से करेंगे हम? इसमें केस नंबर 2 यूज़ हो रहा है। डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लाइनर फ्रैक्शन। तो हमने अपना क्वेश्चन लिखा कि 4x - 3 डिवाइड बाई x + 1 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम? a1 a2 करेंगे, इक्वेशन 1 बनाएंगे हम। इसको a1 a2 करेंगे। a1 की वैल्यू क्या लेंगे? ये रिपीट करेंगे इसकी वैल्यू। ये स्क्वायर है ना, तो कितनी दफ़ा रिपीट होगी? 2 दफ़ा। कि जैसे सबसे पहले x + 1 देंगे, एक दफ़ा, फिर x + 1 देंगे कितनी दफ़ा? 2 दफ़ा। और ये इसी पे ख़त्म हो जाएगी क्योंकि वो बाहर 2 लगा हुआ है, तो इसलिए 2 दे देंगे। बस 1 देंगे पहले, फिर 2 दे देंगे। अगर इसके ऊपर 3 पावर लगी थी तो x + 1 के ऊपर 2 पावर, फिर x + 1 के ऊपर 3 पावर देते। इस तरीके से a1 a2 a3 बन जाता। लेकिन पावर 2 है तो इसलिए 2 टाइम्स करेंगे इसको। फिर हम क्या करेंगे? ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी। फिर दोबारा हम 4x - 3 डिवाइड बाई x + 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू। अब हम क्या करते हैं? क्रॉस ये प्लस में आ गई ना, तो प्लस में हम प्लस या माइनस में हो तो हम वो मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, और नीचे का एलसीएम ले लेते हैं। तो नीचे का एलसीएम में क्या लेंगे? इधर x + 1 एक दफ़ा, इधर 2 दफ़ा है। तो इसका एलसीएम क्या देगा? जो इधर लिखा हुआ होगा ना हमारा x + 1 स्क्वायर होल स्क्वायर, तो यही हमारा एलसीएम में आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम यही आ जाएगा। फिर a1 के पास x + 1 एक दफ़ा है, ठीक है, एक दफ़ा ही है। इसके पास 2 दफ़ा है। तो a1 को और कितने चाहिए इसको बनाने के लिए? इधर से देखेंगे 2 बनाने के लिए, x + 1 को 2 दफ़ा बनाने के लिए और कितने चाहिए? एक दफ़ा और चाहिए x + 1। इसके पास a2 के पास x + 1 2 दफ़ा है, तो इसको 2 दफ़ा बनाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, तो a2 लिख देंगे बस हम। अब हमारी क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर वाली दोनों वैल्यू इधर और इधर सेम आ गई, तो ये कट जाएंगी। अब हमारी जो बच जाएगा वो लिख देंगे। 4x - 3 इधर बच गया, वो लिख दिया इज इक्वल टू a1, ये ब्रैकेट x + 1 प्लस a2, ये बच गया। इसको नाम देंगे इक्वेशन 2 का। फिर हम क्या करेंगे? इसको 4x - 3 ऐसे लिखा, इज इक्वल टू भी लिख दिया। a1 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया, तो a1 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो a1x, ये प्लस a1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो a1 आएगा, फिर प्लस a2 ऐसे लिख देंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे? इक्वेटिंग लाइक टर्म्स टू गेट a1। अब हमें a1 और a2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें a1 और a2 की वैल्यू किस तरीके से करेंगे? इक्वेटिंग लाइक टर्म्स, मतलब जो एक जैसी टर्म्स होंगे ना उनको ना एक साथ लिखेंगे। 4x के साथ ना इधर 4x - 3 है, फिर इज इक्वल टू a1x है प्लस a1 और a2। तो हम क्या करेंगे? इन सबको हटा कर ना इसके साथ x है, 4x इज इक्वल टू a1x, इसको लेंगे क्योंकि इसके साथ दोनों के साथ x है, इसीलिए। तो x से x कट जाएगा तो 4 और a1, तो a1 की वैल्यू 4 आ जाएगी इधर। अब इधर क्या करेंगे? a2 में अगेन इक्वेटिंग लाइक टर्म्स करेंगे। तो अब हमारा क्या बच गया? -3 बच गया, और इधर ये तो ले लिया। अब हम -3 लेंगे और इसके साथ a1 प्लस a2 लेंगे, a2 को मालूम करने के लिए। ये लिया -3 इज इक्वल टू a1 प्लस a2 लिया। -3 की जगह पर -3 लिखा, इज इक्वल टू a1 की जगह पर a1 का आंसर आया 4, वो लिख दिया, प्लस a2 ऐसे लिख दिया। -3 ये इज इक्वल टू के इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, ये प्लस का है, फिर इज इक्वल टू a2 लिख देंगे। तो माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 4 में 3 7 आएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो a2 की वैल्यू -7 आ जाएगी। तो हमें a1 a2 की वैल्यू फाइंड हो गई। अब क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ a1 एंड a2 इन इक्वेशन 1। हमारी इक्वेशन 1 ये थी,
सबसे ऊपर वाली। तो A1 की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे और A2 की जगह पर, और नीचे की वैल्यू ऐसे लिख देंगे। और ये 4x माइनस 3 x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A की जगह पर 4 लिख दिया, और बीच में इधर प्लस लगा हुआ था ना, तो ये प्लस, और ये जो A2 की वैल्यू माइनस में आई ना, तो प्लस माइनस माइनस में लिख दी मैंने 7, और डिवाइड बाय इधर x प्लस 1 और इधर x प्लस 1 2 टाइम्स है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। तो आपको समझ आया तो इसको ज़रूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ और क्लास फेलो के साथ। अल्लाह हाफिज़।